बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2, जो कि BISC के एग्ज़ाम के हवाले से निहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि इवेलुएट अप्लाइंग लॉस ऑफ लोगरिथम। तो इनको इवेलुएट करना है लॉस ऑफ लोगरिथम को अप्लाई करते हुए। सिंपली कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना, बल्कि लॉस ऑफ लोगरिथम को यूज़ करना है। तो लॉस ऑफ लोगरिथम जो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होंगे वो हमारे पास 3 हैं। तो इससे पहले लॉस ऑफ लोगरिथम को हमने डिस्कस किया था। तो देखिए फर्स्ट लॉ जो यहाँ पर यूज़ होगा उसको हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगरिथम कहते हैं। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगरिथम। तो प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगरिथम ये कहता है कि log a मल्टीप्लाई बाय b बराबर होगा log a प्लस log b के। क्वेश्चन लॉ ऑफ लोगरिथम यानी a डिवाइड बाय b बराबर है log a माइनस log b के। इसी तरह पावर लॉ ऑफ लोगरिथम log a, यहाँ पर पावर में कुछ भी हो n, तो ये n क्या होगा, log से पहले आएगा log a। ये हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होंगे ये 3 लॉस ऑफ लोगरिथम। इनकी मदद से हम तमाम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसको सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टेप 1, सबसे पहले ये हमारे पास एक नंबर गिवन है, इसको x के बराबर यानी किसी वेरिएबल के बराबर लेट करेंगे। लेट, मैं x के बराबर लेट करता हूँ, बाकी आप चाहें तो y या किसी भी अल्फ़ाबेट के बराबर लेट कर सकते हैं। 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.96 है 7, इसको लेट किया x के बराबर, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग, दूसरा स्टेप टेकिंग कॉमन लॉग। याद रखिएगा कॉमन लॉग आपने लिखना है, क्योंकि एक नेचुरल लॉग होता है हमारे पास, दूसरा कॉमन लॉग हो रहा है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कॉमन लॉग को डिस्कस करते हैं, यानी जिसकी कॉमन लॉग बेस क्या हो, 10 हो। टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लॉग लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, log x इज इक्वल टू log लिखने के बाद यहाँ एक ब्रैकेट का यूज़ करेंगे 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.96 से 7 ब्रैकेट को। अब इसके बाद देख लें, log इस नंबर के साथ भी लिखना है, log को इस नंबर के साथ भी लिखना है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगरिथम ये कहता है कि ये log 23.57, ठीक। अब यहाँ पर क्या आया, log 5.96 से 7, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इसके बाद सिंपली कैलकुलेटर की मदद से आप डायरेक्ट ही log क्या है ये लिख देंगे, डायरेक्ट ही लिख लें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इन तमाम में जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो पॉजिटिव है, इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। या इससे पहले हमने 2.3 में जिस तरह सोल्व किया है आप उसी तरह भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगर तफसीली सोल्व करें तो कुछ यूँ होगा कि लॉग है हमारे पास, लॉग, आप देखें ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा 2.357, तो इसको साइंटिफिक में लिखा है, तो यहाँ 10 की पावर कितने नंबर आ गए, 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, प्लस लॉग 5.96 से 7 ज़रब 10 की पावर। अब देखें यहाँ पर पॉइंट पहले से ही रेफरेंस पॉइंट पर मौजूद था, तो इसको आगे पीछे लेके नहीं गए हैं, तो 10 की पावर 0 आएगी। अब यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है,
वन कैरेक्टरिस्टिक है। मैंटिसा हम विद द हेल्प ऑफ टेबल लॉग टेबल की मदद से भी निकाल सकते हैं या सिंपली कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास log 2.357, ठीक, इक्वल टू ये हमारे पास मैंटिसा आया 0.3725 है, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस, अब देखें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, प्लस इसका मैंटिसा निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक 0। तो मैंटिसा के लिए log 5.967 इक्वल टू दबाया ये 0.7758। अब इन दोनों को देखें, पहले सिंपली प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 1.3724 प्लस 0, तो खैर ख़त्म, इसकी कोई है ना वैल्यू ही नहीं है ये चीज़। इन दोनों को सिंपली प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 1.3724 प्लस 0.7758 इक्वल टू, तो ये क्या आया 2.1482। ये किसकी वैल्यू आई है, log x की वैल्यू आई है। अब इसके बाद यहाँ से log को ख़त्म करना है, तो टेकिंग एंटी लॉग, क्या लेंगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से देखें एंटी लॉग और ये हमारे पास log x इज इक्वल टू एंटी लॉग और यहाँ पर है 2.1482। यहाँ से log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल, यहाँ आया x विच इज इक्वल टू, देखें एंटी लॉग ऑफ दिस। अब ये जो है ना ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो आया है ये मैंटिसा है। ये कैरेक्टरिस्टिक देखें एंटी लॉग, याद रखें इधर एंटी लॉग है। यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये बताएगा कि पॉइंट को कहाँ रखना है, और ये हमारे पास 1488 ये मैंटिसा है। तो यहाँ से एंटी लॉग निकालने के लिए शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट लॉग, इसके बाद यहाँ से लिखें पॉइंट, मैंटिसा को लिखेंगे शुरू 0.14882 इक्वल टू, तो ये हमारे पास आया जनाब x इज इक्वल टू 1 पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये हल्का सा पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ 408.7 ये आया। तो ये हमारे पास 1.406695 आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 1.40, देखिए मैं यहाँ से राउंड अप करूँ 6 से, देखिए यहाँ 5 है, 5 से पहले 69 है, तो ये बनेगा 70 है ना। अब इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह रख लें, पॉइंट के बाद एक ये हमारे पास नंबर्स आ गए। तो इसके बाद देखें x हमारे पास बराबर हो गया 1.4067। अब ये पॉइंट को कहाँ रखना है, पॉइंट को आया यहीं पे ही रखना है या आगे पीछे करना है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। कैरेक्टरिस्टिक में है 2, तो 2 है, इस मीन्स इस पॉइंट को यहाँ से हमने आगे लेके जाना है। कितने नंबर आगे लेके जाना है, 2, तो पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर होगा 140.67। अब हम चेक करते हैं कि अभी हमने जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए जस्ट इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट ही। तो चेक करते हैं 23.57 ज़रब 5.967, तो ये हमारे पास देखें सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखें 14064, यहाँ पर 67 आ रहा है, इसलिए याद रखिएगा कि लॉग यूज़ करने के बाद यहाँ पर हमने इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाना है बल्कि अप्रोक्सीमेटली का सिंबल यूज़ करना है। यहाँ से भी देखिए लॉग हमने यहाँ अप्लाई किया, वैल्यूज़ लिख दी, यहाँ से आगे हम इक्वल टू को अप्रोक्सीमेट में चेंज करेंगे,
अप्रोक्सीमेटली, इक्वल टू यूज़ नहीं करेंगे बल्कि अप्रोक्सीमेटली का सिंबल यूज़ करेंगे। अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन, करीब करीब, तकरीबन को अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है। तो यहाँ इक्वल टू का सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेटली का सिंबल यूज़ करेंगे तमाम क्वेश्चंस में। तो देखें इसी का पार्ट नंबर 2 जो कि वेरी सिंपल है। ये दो नंबर से हमारे पास, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। स्टेप 1 हम इसको लेट करेंगे x के बराबर, लेट किया, इसके बाद टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड क्या लिया, कॉमन लॉग लिया। लेने के बाद देखिए लॉग को पहले नंबर के साथ भी लिखेंगे, लॉग को दूसरे वाले नंबर के साथ भी लिखा। बीच में क्या माइनस का सिंबल आएगा, क्योंकि लॉग a डिवाइड बाई b बराबर होता है लॉग a माइनस लॉग b के। तो इसके बाद यहाँ से पॉइंट एक आगे लेके गए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 10 की पावर 1 आया, यहाँ पर पॉइंट जहाँ था वहीं ही रखना पड़ा, क्योंकि पहले से रेफरेंस पॉइंट पर ही पॉइंट मौजूद है। तो ये हमारे पास 10 की पावर 0 आया। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, यहाँ अप्रोक्सीमेटली का सिंबल यूज़ करेंगे लॉग वैल्यू लिखने के बाद। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 0 है, लॉग दिस करें, देखें हमारे पास लॉग हो गया 6.589 करने पे क्या आता है 0.8188, 0.8188। इसी तरह ही हमारे पास लॉग हो गया 7.392, 7.392 करने पे क्या आता है 0.867। देखो ये हमारे पास 0.8687 के बाद 6 है, तो रोन ऑफ करने पे क्या आएगा 0.8688 आएगा। जस्ट इसके बाद सिंपली हमने क्या किया, यहाँ से इन दोनों को प्लस किया, ये हमारा प्लस यहाँ माइनस है तो इसको लिखा, फिर इसको माइनस किया तो ये आया हमारे पास। जस्ट सिंपली इन दोनों को सोल्व किया, इससे ये माइनस किया तो ये आया। इसके बाद यहाँ पर log x की वैल्यू आई है, इसलिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ से log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल होंगे, तो यहाँ सिर्फ x बचा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंटी लॉग। फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक तो 0 है। अब मेंटिसाई की मदद से एंटी लॉग की वैल्यू निकालते हैं, शिफ्ट लॉग दबाया 0.95 ये चीज़ 891.9125, तो ये हमारा आंसर आया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट क्वेश्चन को लिखते हैं 65.89 डिवाइड बाय 7.392। देखें हमारा आंसर क्या है, सही है। हल्का सा आगे पीछे आता है, इसीलिए तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, अप्रोक्सीमेटली का सिंबल लगाते हैं पॉइंट के बाद, यानी हल्का सा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट जो मल्टीप्लाई करने पर आता है 8.91369 आता है, और लॉग यूज़ करने पे यहाँ पर आता है 8.9125, यानी यहाँ हल्का सा इतना फ़र्क आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, अप्रोक्सीमेटली का सिंबल यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसको सोल्व करते हैं। स्टेप 1 लेट x के बराबर, इसको लेट किया, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड क्या लिया, लॉग लिया। लॉग लेने के बाद देखें यहाँ पर लॉग की आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लॉग आया, दिस नंबर आया, फिर क्या आएगा प्लस, और लॉग के बाद दिस आया। अब ये दोनों नंबर डिनोमिनेटर में हैं, ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, तो दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी देखिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉग है हमारे पास, है ना, a हो गया मल्टीप्लाई बाय b है, डिवाइड बाय c मल्टीप्लाई बाय d हो गया, ठीक जनाब। तो यहाँ क्या होगा, लॉग a मल्टीप्लाई बाय b, बीच में आएगा माइनस लॉग c मल्टीप्लाई बाय d। अब इसके बाद देखें प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, a माइनस लॉग b हो गया, यहाँ माइनस है, लॉग c प्लस मल्टीप्लाई तो प्लस आएगा, लॉग d हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखें लॉग a प्लस लॉग b, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो माइनस प्लस माइनस लॉग c माइनस लॉग d। देखो इधर भी माइनस आया, इधर भी माइनस आया, तो यहाँ पर भी माइनस माइनस। अब इसके बाद देखें इसकी लॉग की वैल्यू निकाली, यहाँ देखें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था, 1 था, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 आया,
कैरेक्टरिस्टिक 1 था। इसका जो मेंटिसा हमारे पास, आप विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर निकाल दें तो log 4.727 करने पे हमारे पास ये हमारा मेंटिसा आता है। तो देखें यही मेंटिसा है। अब इसके बाद यहाँ से log 5.321 करने पर ये हमारा मेंटिसा आया है ना। तो ये रोन ऑफ किया, देखें 0.72599 आया था। तो अब देखें यहाँ से हमने इस नंबर को ड्रॉप करना है, तो इससे पहले 59 है तो ये क्या बनेगा 60 बनेगा, इसलिए यहाँ पर 60 लिखा है। अब इसके बाद ये हमारे पास लॉग है 9.712। तो अब देखें यहाँ से जो मेंटिसा आता है वो 9873 आता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें लॉग ये वाला 4.171 तो इक्वल टू दबाया तो ये 0.620 ये हमारे पास मेंटिसा आया। इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है पहले से, इसलिए यहाँ 0 लिखे, ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो नहीं लिखा है। अब इसके बाद देखें इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, इन दोनों को प्लस करने पे ना ये आता है, इन दोनों को माइनस करें आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो ये आता है। अब इसके बाद देखें इन दोनों को जस्ट सोल्व किया तो ये आया, अब इससे इसको माइनस किया तो ये आया, है ना। तो इसके बाद देखिए log x है हमारे पास, log x की वैल्यू आई है, तो इस यहाँ से log x को खत्म, एक log को खत्म करना है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करने से यहाँ से log और एंटी लॉग कैंसिल होंगे, सिर्फ x बच गया। अब यहाँ एंटी लॉग है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है। अब मेंटिसा की मदद से हम एंटी लॉग की वैल्यू निकालते हैं। शिफ्ट log 0.7931 तो ये क्या आ रहा है 6.210। ये देखो एग्जैक्ट बराबर इक्वल ही आए इसमें तो। ठीक हो गया, ये हमारे पास यही हो गया। तो ये x की वैल्यू निकल आई है। बाकी आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आता है फिर उसको फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर उनकी इसकी प्रोडक्ट को और उसको प्रोडक्ट को डिवाइड करें तो फिर ये इसके इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। देखें इसको हम सोल्व करते हैं। स्टेप 1 क्या करना था, स्टेप 1 में इसको लेट करना है x के बराबर। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ 3 है, 27.98 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 28.73। यहाँ क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 2 लिखे ना लिखे मर्जी है। तो देखें ये हमारे पास, इसको हम रेडिकल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये 27.98 होगा डिवाइड बाय 28.73 1/2। इसके बाद टेकिंग कौन सा लॉग, कॉमन लॉग, कॉमन log on both sides। तो यहाँ log हो गया, x आएगा, ये बराबर है log 27.98 1/3 डिवाइड बाई 28.73 1/2। अब इसके बाद देखिए log न्यूमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी 27.98 1/3 माइनस log 28.73 1/2। पावर लॉ आप लोग अगर हम यूज़ करें 1/3 पहले आएगा log। अब देखिए ये पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका कितना है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो ठीक हो गया। इसके बाद डायरेक्ट कर देते हैं, 98 हो गया माइनस log 1/2 पहले आया 28.73। तो ये देखें ये हमारे पास 3 डिनोमिनेटर में है, इसका 2 इधर है डिनोमिनेटर में। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, देखें गौर से देखें, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1 है। अब निकालते हैं मेंटिसा। तो log हमारे पास 2.0
2.798 ये। तो मेंटिसा हमारे पास आ रहा है 0.4468। अब लॉग 28.73, तो यहाँ पर देखें 28 पॉइंट नहीं लिखेंगे, याद रखें 2.873 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आया 0.4583 हो गया ये। अब इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा 1.4468 डिवाइड बाई 3। अब इनको करें तो 1.4583 डिवाइड बाई 2। तो 1.4468 डिवाइड बाई 3 करने पे ये आता है 0.4822। तो ये हमारे पास 23 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.4822 है, तो 6 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले में प्लस करेंगे तो हमारे पास 3, यानी इसको राउंड ऑफ कहा जाता है। तो 1.4583 डिवाइड बाई 2 करें तो ये हो गया 0.72915 हो गया। अब इसको जस्ट सोल्व करते हैं। 0.4823 माइनस 0.72915, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है -0.24685। ये हमारे पास log x की वैल्यू आई है। देखिए ये नेगेटिव आ रही है, तो पहले कहा था कि ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब ये नेगेटिव आ रही है तो इसको पॉजिटिव बनाने का सिंपल तरीका है, क्या करेंगे +1 करेंगे -1 करेंगे। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ब्रैकेट -0.24685 +1, तो क्या आया ये पॉजिटिव आया। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.75315। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, जो -1 है ना ये आके लाके हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये -1 इधर आएगा। अब इसके बाद यहाँ से टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटीलॉग लिया तो यहाँ से क्या होगा एंटीलॉग और ये log x विच इज इक्वल टू एंटीलॉग 75315। यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल, x इज इक्वल टू, देखिए ये -1 तो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, तो ये हमारे पास -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ से निकालते हैं मेंटिसा का एंटीलॉग, शिफ्ट लॉग 0.75315, तो ये हमारे पास आ रहा है 5.643। अब -1 कैरेक्टरिस्टिक है तो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ जाएगा, एक स्टेप उस तरफ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0.56643, ये हमारा क्या है आंसर है। अब ये हमारा आंसर सही है नहीं है, तो इसके लिए जस्ट इसको सोल्व करेंगे। तो देखें इसको सोल्व करने पे हमारे पास आता है 3.002339 आता है, कैलकुलेटर में सोल्व करें तो अब इसको सोल्व करने पे हमारे पास आता है 5.3600032 आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर आता है 0.56013। तो ये देखें 0.56013 0.56643, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो पहले कहा था कि लॉग और एंटी लॉग यूज़ करने के बाद यहाँ पर इक्वल टू के सिंबल को अप्रोक्सीमेटली के सिंबल से एक्सचेंज करना है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, ये लुक लाइक पार्ट नंबर 4 की तरह ही है।
तो ये हमारे पास देखें स्टेप 1 लेट करेंगे इसको x के बराबर गिवन क्वेश्चन को। इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। इसके बाद टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड लॉग लिया। लेने के बाद देखिए ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी को, लॉग की आइडेंटिटी को, लॉग फार्मूलाज को यूज़ किया। न्यूमरेटर के साथ भी लॉग को लिखा और डिनोमिनेटर के साथ भी लॉग को लिखा। पावर लॉ को यूज़ करते हुए 1/7 को लॉग से पहले लिखा, यहाँ पर 1/3 को लॉग से पहले लिखा। इसके बाद यहाँ देखें इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, साइंटिफिक फॉर्म में लिखा, इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक 2 आ रहा है। लॉग 1.294 करने पे ये हमारे पास मेंटिसा आ रहा है। और ये हमारे पास देखें कैरेक्टरिस्टिक 1 है, लॉग 2.73 कैलकुलेटर में लिख दें तो ये हमारे पास मेंटिसा आ रहा है। अब जस्ट इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आया। अब इसके बाद इसको डिवाइड बाय 7 करने पे ये आता है, इसको डिवाइड बाय 3 करने पे ये आता है। अब जस्ट इन दोनों को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आता है 0.3017 0.3017 माइनस 0.4791। तो ये चीज़ अभी हमें नेगेटिव में आ रहा है, क्या आ रहा है -0.1774 आ रहा है। ठीक जिस तरह इससे पहले वाले पार्ट में आया था, पार्ट नंबर 4 में ये नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव आए तो क्या करना है, इनको पॉजिटिव बनाने के लिए, अब ये 0 पॉइंट में है तो इसलिए +1 एक दफ़ा -1। अब इन दोनों को प्लस किया, देखिए ये हमारे पास माइनस ये लिखा कैलकुलेटर में, फिर +1 किया तो ये हमारे पास आउटपुट मिला। ये जो -1 है ना, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक में चला जाएगा इधर। ठीक, इसके बाद जस्ट टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लिया, एंटी लॉग लिया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड दे देखें हमारे पास लेने पे x इज इक्वल टू एंटी लॉग के साथ -1 कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 8226 आया। अब शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, फिर यहाँ से 0.8226 इक्वल टू दबाया तो ये क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 6.6 है 466 आ रहा। ठीक, अब देखें हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है तो पॉइंट यहाँ से एक इस तरफ शिफ्ट होगा तो x इज इक्वल टू 0.66466 ये हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली का सिंबल यूज करना है। तो ये देखें ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 6। तो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टेप 1 लेट करेंगे इसको किसी भी वेरिएबल के बराबर। अब मैं y के बराबर लेट कर देता हूँ, ठीक है। आप इसी को एट लिखेंगे तो ये 39.24 डिवाइड बाई 464.4 तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई 1.931 23.91। इसके बाद इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो y इज इक्वल टू 39.24 के रूट एंड 1/2 आएगा इसकी जगह में। तो यहाँ मल्टीप्लाई तो 1.931। अब यहाँ देखिए 1/, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। डिवाइड बाय 64.4, अब यहाँ 4 है तो यहाँ पर क्या आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 23.91 तो यहाँ पर 1/2। अब इसके बाद टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब इसके बाद यहाँ से लॉग लिया, लॉग y विच इज इक्वल टू, लॉग लिखने के बाद देखें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यहाँ से यूज करना है, यूज करके 8 डिजिट क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। 39.24 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.931 1/3 डिवाइड बाय 64.4 1/4 मल्टीप्लाई बाय 23.91
1/2 ये चीज़। अब इसके बाद लॉग को सबके साथ लिखेंगे तो क्या होगा, लॉग हमारे पास आ गया, ठीक। 39.24 पावर ऑफ लोगरिथम, तो ये 1/2 पहले आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई है प्लस हो गया, लॉग पावर ऑफ लोगरिथम 1/3 पहले आएगा, 1.931, ठीक। अब ये डिनोमिनेटर में है माइनस लॉग 64.4, अब ये देखें ऊपर है तो यहाँ पर आएगा 1/4। अब इसके बाद ये भी डिनोमिनेटर में है तो यहाँ माइनस लॉग 23.91, अब ये देखें 1/2 पावर ऑफ लोगरिथम पहले आएगा। अब इसके बाद यहाँ से 1/2, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास 1 है ना, कैरेक्टरिस्टिक 1 है। इसके बाद लॉग लिखें 3.924, मेंटेसा निकालते हैं तो ये चीज़ प्लस मेंटेसा आ रहा है हमारे पास 0.5937। अब इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, कैरेक्टरिस्टिक 0 है, प्लस मेंटेसा निकालते हैं लॉग 1.931, तो ये 0.2858 माइनस 1/4। अब इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 1 है, प्लस लॉग 6.44, तो ये 0.80888 है, तो यहाँ पर 89 लिखेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ जगह नहीं बन रही है तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 1/2, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, प्लस लॉग 2.391, तो ये क्या आया 0.3786। अब देखें इन दोनों को जस्ट प्लस करते हैं तो क्या आएगा 1.5937, ये 2 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड प्लस 0.2858 डिवाइड बाई 3। अब इन दोनों को करें तो ये हमारे पास माइनस 1.8089 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 पॉइंट, इन दोनों को प्लस करें तो 1.3786 डिवाइड बाई 2। अब 1.5 1.5 1.59 1.5937 डिवाइड बाई 2 तो याद है, तो यहाँ लिखें, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली का सिंबल यूज करें तो ये 0.79685 प्लस, अब इसके बाद 0.2858 डिवाइड बाई 3, तो ये आया 0.095 के बाद 26 है तो ये आया 3 करते हैं, ठीक हो गया। 26 है, 6 है, इसको 7 करें, चले ये भी कर सकते हैं। 1.8089 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 0.452225 माइनस 1.3786 डिवाइड बाई 2 0.6893। आप इनको प्लस करते हैं 0.79685 प्लस 0.09527, ठीक, इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या आया 0.89212। अब इसके बाद माइनस 0.4512
2225 माइनस 0.6893, ये हो गया 1.141525। अब इसको प्लस किया इसके साथ तो 0.89212, तो ये क्या आ रहा है, तो ये माइनस 0.249405 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लॉग वाई नेगेटिव आए तो क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, +1 करेंगे और यहाँ से -1। अब इनको सोल्व करते हैं, +1 करने पे क्या आता है, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.7505 आ रहा है। चलिए इसको लिख दें यहाँ तक, तो ये हमारे पास log y हो गया। इसको थोड़ा राउंड ऑफ करें तो ये हमारे यहाँ -1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक में -1 हो गया। तो इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 9 है ना, इससे 5 है, 5 से पहले ही आएगा तो यहाँ 60 आएगा। लॉग हो गया y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75060। अब आखिर में 0 इसको ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये हमारे पास देखिए रफ कम है, ये जो मैंने किया ना ये वाला रफ में आपने करना है, डायरेक्ट ही यहाँ पर नीट में आपने यहाँ तक लिखना है। तो इसके बाद शिफ्ट लॉग के बाद लिखें 0.7506, तो ये आया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करें पहले, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल होंगे। y इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आया 5.63118। अब देखें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है, तो ये पॉइंट यहाँ से इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो ये हमारे पास आंसर है y इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.568318। पास इसका 7वां पार्ट है, देखें इधर मिक्स में दिया हुआ है, तो इसको जस्ट हम इम्प्रॉपर में लाएंगे। 16,004 करने पे हमारे पास 64 आता है, 64 आता है, 64 + 3 करें तो 67, तो यहाँ क्या आएगा 67/4 आएगा, 67/4। तो स्टेप 1 लेट के x के बराबर, स्टेप 2 टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या आएगा log x इज इक्वल टू log, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास है 67/4 के साथ आएगा 1/2, और इसी तरह 53 के साथ आएगा 1/3। तो ये log 67/4 1/2 माइनस log 53 1/3। पावर लॉ ऑफ लोगरिथम को यूज करें तो ये 1/2 पहले आएगा, log 67 देखें हमारे पास ये 1/2 इसके साथ भी है, 1/2 इसके साथ भी है, इसलिए यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया। log 67 माइनस log 4 माइनस 1/3 log 53। अब ये 1/2 यहाँ से देखें log 67 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, log 67 करें तो ये हमारे पास क्या आता है 1.826 से 1 आया, ठीक। माइनस log 4 करें, log 4 करें तो ये हमारे पास क्या आया 0.6 से 021 हो गया, माइनस 1/3 log 53, तो ये 1.7243 हो गया। इसके बाद इन दोनों को सोल्व करेंगे, 1.8261 माइनस 0.601 इक्वल टू 6021 था, तो सॉरी यहाँ पर हमने 61 लिखा, डायरेक्ट 21 ही लिख दें,
ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या आता है 1.224 माइनस 1/3 1.7243। अब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आया 0.612 माइनस इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1.7243 डिवाइड बाय 3 करें तो ये 0.574766 है तो ये 8 हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये हमारे पास 0.612 माइनस 0.5748 करें तो ये क्या आता है तो 0.0372 ये log x की वैल्यू आई है। ठीक, अब यहाँ से log को ख़त्म करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आएगा लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल तो यहाँ से आएगा एंटी लॉग 0.0372। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है ना। शिफ्ट दबाएंगे लॉक दबाएंगे यहाँ से लिखेंगे 0.0372 तो ये हमारे पास क्या आता है x इज इक्वल टू 1.0894। ठीक, अब पॉइंट कहाँ आएगा वहीं पे ही रहेगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है 0 है तो ये हमारा क्या है आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है 27.98 स्क्वायर डिवाइड बाय, ये बहुत इजी है सिंपल है 28.73 की पावर में है 3। सॉल्यूशन स्टेप 1 क्या करना है इसको लेट करना है किसी भी वेरिएबल के बराबर 27.98 पावर में है 2 डिवाइड बाई 28.73 और यहाँ पर है 3। स्टेप 2 टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ से लॉग आया x हो गया इज इक्वल टू लॉग लिखने के बाद क्वेश्चन को रिपीट ए टू जेड लिखना है डिवाइड बाय 28.73 यहाँ पर पावर में आएगा 3। अब इसके बाद लॉग को अप्लाई करेंगे लॉग 27.98 माइनस लॉग 28.73 यहाँ पर है जनाब 2 पावर में यहाँ पर है 3। पावर लॉ ऑफ लोगरिथम को यूज़ किया 2 पहले आएगा log 27.98 माइनस 3 log 28.73। इसके बाद यहाँ देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ से यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं डायरेक्ट log 27 लिख के भी। तो चलें हम इसको एक्सप्लेन ही करते हैं log 2 हो गया log 2.798 ज़रब 10 की पावर यहाँ 1 आएगा माइनस 3 log 2.873 ज़रब 10 की पावर 1 तो ये 2 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है माइनस 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 1 है। तो अब देखिए मिनटिसा निकालते हैं log 2.798 0.4468 फिर यहाँ से log 2.873 करें तो ये हमारे पास आता है 0.4583। अब इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास 2 है 1.4468 हो गया माइनस 3 1.4583 तो जस्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं
टू 1.4468। तो ये हमारे पास क्या आया 2.8936। यहाँ से फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 1.4583। तो ये हमारे पास आता है -4.3749। तो ये हमारे पास 2.8936 -4.3749। तो ये क्या आया x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू ये आता है जनाब -1.4813। अब आया ना मसला, ये किस में आया नेगेटिव में। तो इसको पॉजिटिव बनाना है। तो अब देखें इस यहाँ पहले 0 0 आता था। इससे पहले जो हम ऐड करते थे ना -1 करते थे फिर +1 करते थे। तो वहाँ देखें तो मैं वैसे यहाँ से उठा के दिखाता हूँ ना आपको। ये यहाँ क्या आ रहा था 0 आ रहा था। 0 था तो हमने 1 इससे एक बड़ा किया, इससे एक बड़ा। 0 था तो 1। अब यहाँ -1 है तो क्या करेंगे +2 -2 एक बड़ा। यहाँ 0 1 1 2 2 3 4 5। उस नंबर को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो +2 करें तो ये हमारे पास क्या आता है तो 0.5187 आया। अब ये जो -2 है ये कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। अब log x की वैल्यू आई है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से लॉग एंटी लॉग आपस में कैंसिल। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 5187। अब शिफ्ट दबाएंगे लॉग दबाएंगे फिर इसके बाद देखें 0.5187। तो ये आया। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 33014। अब पॉइंट यहाँ है लेकिन -2 है कैरेक्टरिस्टिक। तो पॉइंट यहाँ से आ गए, कितने आ गएगा 1 2 नंबर आ गए, पॉइंट यहाँ आएगा। तो 0.0330 वो ये हो गया के लिए। तो हम चेक करेंगे, देखें हमारे पास 27.98 की पावर 2 ठीक इक्वल टू फिर डिवाइड करेंगे इसको 28.73 पावर में हमारे पास 3। तो ये हमारे पास देखें आंसर आ रहा है सेम टू सेम ही जो हमें आंसर मिला है। देखें 0.0330 हल्का सा, इसलिए तो हम यहाँ अप्रोक्सीमेटली का सिंबल यूज करते हैं, बाकी सेम है। तो याद रखें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली का सिंबल यूज करना है।